सनातन धर्म में मां गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा के स्नान के मात्र से ही 10 तरह के पापा से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा मां गंगा के 2 धाराएं आकाश गंगा और एक पाताल में बहती है। हमारे संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता। बच्चे के मुंडन से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। मृतक की अस्थियां को धार्मिक दृष्टिकोण से फूल कहा जाता है। जहां संतान फल है, वहीं पूर्वजों की अस्थियां फूल कहलाती है। हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। इसकी गरुड़ पुराण में एक पूरी विधि बताई गई है। इस विधि में मृतक दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का विधान भी है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है जो इस पूरे संसार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। गंगा को सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी माना गया है। वह सभी प्राणियों जहां तक कि महापापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा का स्थान इसलिए भी सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि की देवी गंगा भगवान शिव के जटा में वास करते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। धार्मिक लोगों में यह भी मान्यता है कि तब तक मृत आत्मा की परलोक यात्रा प्रारंभ नहीं होती जब तक कि उसके फूलों को गंगा में विसर्जित नहीं किया जाए। गंगा में अस्थि विसर्जन के महत्व भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है। राजा भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आगमन के समय श्री कृष्ण गंगा स्नान का महत्व बताते हैं। इसी प्रसंग में वे गंगा से कहते हैं कि मृत व्यक्ति के शव बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी की एक एक हड्डी तुम्हारे में रहती है, उतने समय तक वे बैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति भी